Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today your English master teacher is here to share with you 3 secret tips जो कि आपको discursive passage में बहुत ज़्यादा help करने वाले हैं. आई नो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज वन सच सेक्शन जिसमें बच्चों का बहुत ज्यादा टाइम खपता है, तो उसमें टाइम बचाना और एक्यूरेट आंसर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज वेटेज भी तो पूरे पूरे 20 नंबर की है, जिसमें से 10 नंबर के तो डिस्कर्सिव पैसेज ही आ जाता है. इतना लंबा पैसेज, इतने सारे क्वेश्चंस, आई नो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट फिलहाल के लिए ये 3 टिप्स ले लो एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर इन्हें आप अप्लाई करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आप बहुत सही सही आंसर्स भी ला पाओगे. सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, जल्दी जल्दी फिर टिप नंबर 1 शुरू करते हैं. बट उससे पहले आप भी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ तो आप लोग भी तो निभा लो ना. सो लेट्स मूव ऑन विद द टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो कि है रीड द क्वेश्चंस बिफोर पैसेज. बेटा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई आर यू अटेम्प्टिंग डिस्कसिव पैसेज और एनी गिवन unseen passage in the first place, because your goal is to attempt all the questions given in the passage. तो उन क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है, आपको पैसेज पढ़ना पड़ता है, बट ये जरूरी नहीं है कि आप पहले पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चंस पर जाओ. रादर माय सजेशन टू यू वुड बी दैट फर्स्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस थॉरली सो दैट यू हैव एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पैसेज के लिए आने वाले हैं, ताकि जब आप पैसेज को पढ़ो तो आप उन्हीं क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसेज को देखो. प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको डायरेक्टली पैराग्राफ भी गिवन होता है. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द एंटायर पैसेज फॉर दैट वन क्वेश्चन, आपका पूरा का पूरा काम सॉर्टेड हो सकता है, बिकॉज आप सिर्फ उसी पैसेज पे फोकस करोगे. एंड इफ यू सी दैट देयर आर सर्टेन पैसेजेस, सर्टेन पैराग्राफ्स इन द पैसेज जिस पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम देयर, तो आप उन पर ज्यादा फोकस करोगे इंस्टेड ऑफ रीडिंग ईच एंड एवरी लाइन विद द सेम कॉन्सेंट्रेशन. सो भाई प्लीज सबसे पहले अपने क्वेश्चंस पढ़ लेना थॉरली, उसके बाद पैसेज पढ़ना, और 15 मिनट्स के अंदर अंदर ही अपना जो रीडिंग टाइम होता है उसी में क्वेश्चंस वगैरह पढ़ लेना. एंड अगर तब टाइम नहीं मिलता है पैसेज पढ़ने का तो कोई बात नहीं, पहले सारे सेक्शंस अटेम्प्ट कर लो, टुवर्ड्स द एंड फिर पैसेज को देखना और उस हिसाब से फिर क्वेश्चंस के आंसर करना. ठीक है, मूविंग ऑन टू द टिप नंबर 2, डू नॉट स्टक ऑन वन क्वेश्चन यू डोंट अंडरस्टैंड. जो कि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि देयर इज जस्ट वन स्पेसिफिक क्वेश्चन और वन स्पेसिफिक वर्ड और वन स्पेसिफिक लाइन इन द पैसेज जो उनको पल्ले नहीं पड़ती, एंड फिर वो उसी पे बिल्कुल स्टक हो जाते हैं कि जब तक वो चीज समझ नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे. डोंट मेक दिस मिस्टेक इन योर एग्जाम, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अपनी ना बिगर पिक्चर पे फोकस करो. योर डिस्कर्सिव पैसेज वुड हैव 8 to 10 क्वेश्चंस. ठीक है, तो अगर एक आधा क्वेश्चन नहीं भी आता तो मैक्सिमम 1 नंबर ही तो जाएगा. 2 नंबर वाला तो वैसे भी डिस्क्राइब करने वाला होता है. तो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा उस डिस्क्राइब वाले में तो सब डाल दो, जितना उस पैसेज से रिलेटेड, उस पैराग्राफ से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस पैसेज में सब डाल दो. और अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके ऊपर 1-2 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं करने का. उसके पास आप एंड में आओगे जब आप सब कुछ कर चुके हो और फिर दोबारा से उस पर फोकस करोगे, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके सर पे ये प्रेशर नहीं होगा कि अभी बाकी सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं. ठीक है, अभी उनको भी तो करना है. नाउ यू नो दैट जो भी आपके पास टाइम बचा है आपको सिर्फ इसी क्वेश्चन को देना है. सो डू नॉट गेट स्टक ऑन जस्ट वन क्वेश्चन. ठीक है, और उस क्वेश्चन पे आप एंड पर आओ, उसे पहले करने की जरूरत नहीं है. एंड इफ अ सिनेरियो कम्स वेयर द पैसेज इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है, बहुत सारा टाइम होता है ना कि पैसेज जो होता है बहुत ही अच्छी खासी वोकैबुलरी में आ जाता है, समझ में नहीं आता है. ठीक है, तो योर गोल शुड बी टू बेसिकली अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, कि वो कहना क्या चाह रहा है, मेन कीवर्ड्स क्या है, उन्हीं के आसपास खेलते जाओ. वो जो हाई वोकैबुलरी ना वो अक्सर आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती है. ठीक है, तो उसके ऊपर ज्यादा जोर मत डालना. Now moving on to the last tip of the day, use elimination method for MCQs. Now this one tip does not just remains to your, does not sticks to your only unseen passage but also can be applied to your grammar or your extract based questions as well, जिसके अंदर कई बार MCQs आपके लिए थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं. ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ट्रिकी MCQ आ रखा है डिस्कसिव पैसेज में, फॉर एग्जाम्पल फॉर वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जो कि डेफिनेटली उस क्वेश्चन से, उस पैसेज से रिलेटेड नहीं है. तो अगर आपको गलत आंसर्स आपने निकाल दिए तो एटलीस्ट आप 1 या 2 आंसर तो एलिमिनेट करोगे, तो बचे
हुए 2 आंसर्स में अगर आप गेस भी करते हो, ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप सही आंसर पे तुक्का लगाओगे। लाइक 4 में से आप सही आंसर पे तुक्का लगा सकते हो, 2 आंसर में से सही आंसर पे, राइट? यूज योर मैथ्स। ओके, तो सबसे पहले उन ऑप्शंस को हटा दो, ठीक है, जो आपको पक्का पता है कि ये तो इसका आंसर नहीं हो सकते। फिर जो बचे हुए ऑप्शंस हैं ना, उनको कोरिलेट करने की कोशिश करो उस कॉन्टेक्स्ट से, उस पैसेज से, और जो सबसे क्लोजली उससे रिलेट हो पाता है उस पर टिक लगा के आना। और अगर क्वेश्चन नहीं भी आता ना, तब भी छोड़कर मत आना, कुछ ना कुछ जरूर लिख कर आ जाना, क्या पता तुक्के में ही सही आंसर आ जाए यार। सो नेवर लीव एनी क्वेश्चन। Alright, so that's it. These were my 3 tips in store for you. Now, Bacha Party, this is a Telegram channel. The link for the same is given in the description box. Join a community over here as well for PDF, BTS, and reminders of such amazing sessions. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, make sure to hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. So, bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।